राधे राधे दोस्तों। आज हम करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी और सुनी जाती है। ऐसा कहा जाता है चतुर्थी तिथि पर पहले पड़े गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियां, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, पताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। अब हम शुरू करते हैं करवा चौथ के दिन गणेश जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है वो मांगे। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। उसने अपने बेटे और बहू से कहा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी है, अपने मन की बातें बोल रही है। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची, तू अपनी आंखें मांग ले जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताएं, हमारा वचन है जो आप मांगोगे सो वो ही हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सबको दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। अब सुनते हैं वीरावती माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरावती ने बोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरावती बहुत ही कोमल व नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश सी हो गई। उसके 7 भाई थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तुड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर वीरावती का व्रत तुड़वा कर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरावती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे शिवजी और माता पार्वती मिले। माता ने उसे बताया कि उसने झूठा चांद देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरावती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान किया कि उसका पति जीवित हो तो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरावती जब अपने महल पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश है और शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई है। वह राजा की सेवा में लग गई। सेवा करते हुए रोज एक एक करके सुई निकालती गई। 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरावती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी वीरावती वापस आई तो उसे दासी बना दिया गया। तब भी रानी ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास के साथ किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो गया। उसने दासी वीरावती से भी पूछ लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या।
वीरावती ने राजा को एक जैसी दो गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी दो गुड़िया ले आया। वीरावती हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरावती को वापस रानी बना लिया और उससे वही शाही मान सम्मान लुटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास से, भक्ति पूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिला। हे माता पार्वती, जैसे आपने वीरावती की कामना पूर्ण की है, ऐसे ही जो भी ये कथा सुन रहा है उसका सुहाग अमर बनाना, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ।